हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों यहाँ हम नीट पीएनएसटी एनएम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, पादपों और प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीकीय कुंजी एक वर्गीकीय साधन है। इसका प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? मोनोग्राफ, वनस्पति जात फ्लोरा, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पादप और प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण के लिए वर्गीकीय कुंजी एक वर्गीकीय साधन होता है और इसे प्रयोग करने के लिए मोनोग्राफ, वनस्पति जात फ्लोरा, इन दोनों को तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करने के लिए जानी जाती है? अधिकांश पक्षी, प्रशांत सैल्मन मछली, स्तनधारी सीप। जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन वाली प्रजाति के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन बी पैसिफिक सैल्मन फिश, प्रशांत सैल्मन फिश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, म्यूकर है कवक, शैवाल, बैक्टीरिया, विषाणु। कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। तो म्यूकर जो है वह कवक है, फंगी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस जगत से संबंधित जीव है? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम, मशरूम। क्वेश्चन यहाँ दिया गया था कि एक जगत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बहुकोशिकी या कई कोशिका वाले जीव शामिल हैं। शरीर हाइफा माइसीलियम नामक महीन धागों के जाल से बने होते हैं। अब हमें यहाँ बताना है कि यह किस जगत से संबंधित जीव है। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम, मशरूम। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मशरूम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? यूलोथ्रिक्स, नॉस्टॉक, क्लोरेरा, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइस, क्लोरेला ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेप्टोथ्रिक्स निम्न में से किसका उदाहरण है? सल्फर जीवाणु, लौह जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, नाइट्रोजन जीवाणु। राइट आंसर होगा आयरन बैक्टीरिया। लौह जीवाणु का उदाहरण लेप्टोथ्रिक्स होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, साइनो जीवाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सी कणिकाएं पाई जाती है? पॉलीग्लूकॉन, कार्बोक्सीसोम, गैस रिक्तिका, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। साइनो जीवाणु जो है, साइनो बैक्टीरिया, इनमें पॉलीग्लूकॉन, कार्बोक्सीसोम, गैस रिक्तिका, ये सभी कणिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, किसमें संयुग्मक का निर्माण होता है? फ्यूनेरिया, म्यूकर, स्पाइरोगाइरा, सिलेजिनेला। संयुग्मक का म्यूकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तले हुए अंडे जैसी मॉडल कॉलोनी का निर्माण किया जाता है माइकोप्लाज्मा द्वारा, एल्फॉर्म बैक्टीरिया द्वारा, ए बी दोनों सही,
जीवाणु भोजियों द्वारा। माइकोप्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इनमें से कौन अपूर्ण कवक का उदाहरण है? अल्टरनेरिया, सेप्रोप्लेग्निया, राइजोपस, पेजाइजा। अल्टरनेरिया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यह अपूर्ण कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट, क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटीज में, जाइगोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, ओमाइसिटीज में। क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटीज में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कवक की कोशिका भित्ति में कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है? क्वेश्चन का पूछने का टाइप ये है कि कवकों की भित्ति किससे बनी होती है? सिलिका, पेक्टिन, सेल्यूलोज, काइटिन। काइटिन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कवकों की भित्ति में काइटिन पॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट, खाने योग्य मशरूम कौन सा है? प्लूरोट्स, पॉलीपोरस, क्लोरेला, स्पाइरुलिना। खाने योग्य मशरूम प्लूरोट्स, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एस्कोकॉर्प किसमें मिलता है? जीवाणु बैक्टीरिया में, एक्टिनोमाइसिटीज में, कवक में, ब्रायोफाइट्स में। एस्कोकॉर्प किसमें मिलता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कवक फंगी में। नेक्स्ट, इनमें से कौन अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट है? वॉल्वॉक्स, राइजोपस, फ्यूनेरिया, पॉक्सीनिया। अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट पॉक्सीनिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे और पशु दोनों में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, टोनोप्लास्ट, सेंट्रियोल, क्लोरोफिल। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पौधे एवं पशु दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट, बिना लैंगिक या पूर्णावस्था वाले कवक किसमें वर्गीकृत किए गए हैं? फाइकोमाइसिटीज, डर्मेटोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। लैंगिक या बिना लैंगिक या पूर्णावस्था वाले कवक का वर्गीकरण पूछा गया है। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है नॉस्टॉक, एस्परजिलस, फ्यूनेरिया, माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है इनमें। नेक्स्ट, यह एक मृतोपजीवी कवक है जिसे आमतौर पर कॉमन पेन मोल्ड के रूप में जाना जाता है, जो जानवरों के गोबर, गीले जूते, सड़े हुए फल, सड़ते हुए पदार्थ पर उगता है। कवक के प्रकार की पहचान करें। एल्ब्यूगो, म्यूकर, फाइटोप्थोरा, सेप्रोलेग्निया। म्यूकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा जीवाणु कोशिका में झिल्ली के आर पार छेद करता है? एनके कोशिका, कॉम्प्लीमेंट्री तंत्र, बी लिम्फोसाइट। एनके कोशिका एवं कॉम्प्लीमेंट्री तंत्र दोनों।
जीवाणु कोशिका में झिल्ली के आर पार छेद करने का काम एनके कोशिका एवं कॉम्प्लीमेंट्री तंत्र दोनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है? एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरा, एपिस मेलिफेरा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एपिस मेलिफेरा भारतीय मधुमक्खी की प्रजाति नहीं है। ये जो एपिस मेलिफेरा है यह इटालियन प्रजाति की मधुमक्खी है। नेक्स्ट, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी श्वसन, पोषण, जनन ये सभी सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवों का ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है? वृद्धि, ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य, जनन, वायु उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। वायु उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खाने योग्य एस्कोमाइसिटीज है? मोरल प्लस मशरूम, पफबॉल प्लस मशरूम, मोरल प्लस ट्रफल, ट्रफल प्लस टोडस्टूल। मोरल प्लस ट्रफल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह खाने योग्य एस्कोमाइसिटीज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूकेलिप्टस, सिट्रियोडोरा, मायरटेशी, एंथोसेफालस, कैडम्बा रूबिएसी, कॉक्सीनिया कॉर्डिफोलिया, कुकुरबिटेसी, एकेसिया कटेचू, पाल्मेशी। एकेसिया कटेचू जो है यह बबूल के फूल होते हैं, तो यह पाल्मेसी से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन डी ये जो जोड़ा है यह गलत दिया गया है। एकेसिया कटेचू जो है फेबेसी से संबंधित होता है, यहाँ पाल्मेसी दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ आंसर होगा कि यह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, श्वसन, पोषण, जनन। नेक्स्ट, अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? लैंगिक प्रजनन, कॉलिकायन, स्पोरुलेशन, द्विखंडन, द्विविखंडन, बाइनरी फिशन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। द्विविखंडन के द्वारा अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कवक सरसों पर परोपजीवी है? ईस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस, एल्बुगो। एल्बुगो, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कवक में लैंगिक जनन इन सभी के द्वारा होता है सिवाय बेसिडियो स्पोर्स, जू स्पोर्स, ओ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स।
जूस्पोर्स ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्पंजों में कौन सी कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं के बनाने योग्य होती है? थीसोसाइट, पिनेकोसाइट, नीडोसाइट, आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक वानस्पतिक नाम जिसे वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को ही दोहराता है कहलाता है? टॉटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, ऑटोनिम। टॉटोनिम ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यदि एक वर्गीकी कोटि का अंत ई के साथ हो रहा है तो वह किस पद को उल्लेखित करता है? सब ट्राइब, ट्राइब, सेक्शन, सीरीज। राइट आंसर होगा ट्राइब ऑप्शन बी। नामकरण की द्विपद प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? गैस्पार्ड बोहेन, चार्ल्स डार्विन, कार्ल लिनियर, थॉमस ड्रेमंड। नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वह कार्ल लिनियर के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।